आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मंच पर आज की प्रेस वार्ता के लिए मैं पार्टी के सम्मानित नेता, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और अभी पार्टी के विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी का इस प्रेस वार्ता के लिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रतुल सहदेव जी मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और समय हो चुका है, इसलिए मैं अपने नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं आप सबके बीच आज अपनी बात रखें। श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज अब सबके बीच में विषय नई नहीं है, विषय तो सब पुरानी है, लेकिन झारखंड में सरकार किस प्रकार से काम कर रही है उसकी एक झलक जो सरकार अपने को आदिवासी के हितैषी और काम करने वाली सरकार, और आजकल तो सरकार आपके द्वार जा रही है, लेकिन झारखंड सरकार की कामकाज किस प्रकार से है, किस प्रकार से खास करके जिन ट्राइबल ने बड़ी आशा के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार को बनवाए थी, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि इस सरकार से कि हम लोगों के हित में काम करेगी और हम लोगों के मान और सम्मान की काम करेगी। लेकिन जिस प्रकार से इस राज्य में ट्राइबल के साथ एक तो उनकी उपेक्षा ही नहीं बल्कि उनको अपमानित भी किया जा रहा है या किया गया, और उसके बाद भी वैसे कोई पदाधिकारियों के ऊपर सरकार ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। आप सब लोगों को मैं याद दिलाता हूं कि आप सबको ध्यान में होगा, जब साहेबगंज में रूपा तिर्की की यानी संदिग्ध उनकी मौत हुई, और उनके मौत के बाद उनके परिजनों के लोगों ने, ट्राइबल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन था, रांची की सड़कों पर भी लगातार लोगों ने आंदोलन किया कि भाई इस मामले की जांच से भी ऐसे होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उन सारे मांगों को दरकिनार करते रही, और अंततोगत्वा उनके परिवार हाईकोर्ट के दरवाजा को खटखटानी पड़ी, और फिर हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो इसके बाद फिर सीबीआई जांच शुरू हुई। अभी मामला चल रहा है, लेकिन उसके बाद आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो उस केस से संबंधित जो पदाधिकारी थे और जो एक्यूज थे, खास करके जो डीएसपी प्रमोद मिश्रा थे, फिर विधायक के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा थे, उन लोगों के ऊपर शुरू से ही लोगों की बड़ी आक्रोश था, गुस्सा था, और उन सारे प्रमोद मिश्रा का भी बयान आप सब लोगों ने, पहले तो रूपा तिर्की का किस प्रकार से उनकी मौत के बाद उसकी ऑडियो को जारी कराया गया। माने सामान्य शिष्टाचार भी होता है, जो आदमी मरते हैं तो कम से कम इतना तो लोग अनुशासन बनाते, क्योंकि ऑडियो वगैरह सारे कुछ तो पुलिस के पास ही था, और लोगों ने बाज़ाब्ता पूरे राज्य में प्रसारित किया। और इतना ही नहीं, बाद के दिनों में आप सब ने देखा होगा, जब प्रमोद मिश्रा के ऊपर बातें आगे बढ़ी तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी किस प्रकार से अपशब्द का प्रयोग किया, और उसके साथ जो ट्राइबल बच्ची रूपा तिर्की
अब जिंदा नहीं इस धरती में, उनके बारे में भी जिस अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, तो कोई भी अच्छे इंसान इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है। क्योंकि मामला जांच, उस मामलों की जांच सीबीआई कर रहा है और उसमें से एक पुलिस अफसर मृतक के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना, ये आप सहज और सरल समझ सकते हैं कि अफसरों की मानसिकता क्या है। और ये मानसिकता पहले से ही पता था कि इसलिए पहले जो क्या कहते हैं ट्राइबल का जो छात्र ऑर्गेनाइजेशन था, वो लोगों ने भी रांची के एसटी थाना में आवेदन दिया था कि एफआईआर होना चाहिए, लेकिन उस समय भी एफआईआर नहीं हुआ। उनकी मां ने भी लिख करके थाना में दिए थे बाद में कि जिस प्रकार से अगर लोग अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे और एक मृतक को भी कहिए एक प्रकार से समाज में उनको, और मरने के बाद भी उनके साथ जो क्या कहते हैं उसको अपमानित करना, तो उनके मां ने भी जब आवेदन दी थाना में, तो इसके बाद भी रांची के एससी एसटी थाना में, तो उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुआ और अंततोगत्वा उनकी मां फिर कोर्ट चली गई। अब सबको ध्यान में, अखबार में भी छपा है सब कुछ, और कोर्ट से एफआईआर करने की 26 तारीख को ही कोर्ट में सुनवाई हुई और एफआईआर करने की सरकार को ये किया कि भाई इन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। प्रमोद मिश्रा के ऊपर, पंकज मिश्रा के ऊपर, एसटीएससी थाना रांची के प्रभारी के ऊपर और सिटी एसपी के ऊपर। हमारी जानकारी में आज तक उसका एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ। कायदे से तो क्या होना चाहिए था कि इन लोगों को तो एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए था, इन लोगों को तो गिरफ्तार करके जेल डालना चाहिए था। जिन लोगों ने मृतक के साथ भी इस प्रकार की अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है उस ट्राइबल बच्चे के ऊपर, आदिवासी बच्चे के ऊपर, और वैसे लोग आज भी खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार किस प्रकार के यहां ट्राइबल के साथ अपमान कर रहे हैं लोगों को, सरेआम मां बहनों के साथ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और कोर्ट का भी वो अवमानना कर रहे हैं। समझिए भाई, जब कोर्ट ने आदेश दिया तो एफआईआर लॉन्च करिए, इनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन आज भी जो पता चला कि अभी तक उस दिशा में कुछ पहल नहीं कर रहे। मैंने शुरू से, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट, शुरू से इन लोगों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए रखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो मांग करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री से, भाई जो अफसर आदिवासी मृतक महिलाओं को के साथ इस प्रकार से अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे अफसरों को तो उन्हें क्या कहते हैं एफआईआर करके गिरफ्तार करके उनको जेल भेजना चाहिए। और जो उनके प्रतिनिधि जिनको बना के रखे हैं वैसे को तो हटानी चाहिए पार्टी से भी और उनके प्रतिनिधि से भी। ये समझ में आता है कि उनका दल के प्रति उनकी क्या, लोगों के प्रति क्या भावना है, ये किसी से छुपा हुआ। इसलिए हमने कहा कि भाई एक इस प्रकार से तो इसलिए आज मैंने ये कहा था कि भाई एक तो उन लोगों के एफआईआर करे और उन लोगों की गिरफ्तारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और दूसरा मामला आप सब लोगों के ध्यान में है, वो भी एक संवैधानिक संस्थान है। इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने देवघर डीसी के बारे में क्या लिखा है सब आप सबको पता है। भाई इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि भाई इस अफसर को वहां से हटाइए उपायुक्त पद से, और चुनाव के किसी भी प्रकार के कामों में इनको नहीं लगाने का साफ साफ निर्देश दिया है। और उसको बचाने में लोग लगे हुए हैं। भाई संवैधानिक संस्थान है, 6 महीना पहले चुनाव हो जाता है, अप्रैल में चुनाव समाप्त होता है मध्योपुर, और 6 महीना के बाद एक साथ 3, 4, 5 थाना में केस कराते हैं संसद के ऊपर।
तो आप समझ सकते हो कि उस पदाधिकारी कैसे उनसे निष्पक्ष काम करने की उम्मीद किया जा सकता है। वैसे पदाधिकारी किसी भी महत्वपूर्ण पदों पर रहेंगे तो कभी भी निष्पक्ष रूप से वो काम नहीं कर सकते हैं, उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए वैसे अफसर को तो तुरंत हटानी चाहिए, कायदे से तो उसको कहीं भी पदस्थापित नहीं करनी चाहिए। कहीं पर सड़क के किनारे में एक पद क्रिएट करके रखना चाहिए, जब बस कितनी आती जाती है दिन भर यही वो गिनते रहे। ऐसे अगर कोई महत्वपूर्ण जगहों पर रहेंगे तो फिर पार्टी और बाकी आधार पर लोगों के साथ इस प्रकार की ही वो भेदभाव करेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि ये दो महत्वपूर्ण विषय थे, क्योंकि मैंने देख रहा हूं कि भाई 26 तारीख को ही कोर्ट ने सुना दिया, 26 नवंबर को, और उसके बाद भी सरकार में कोई हलचल नहीं, एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और दूसरा, ये जो देवघर के डीसी को अभी तक उसको भी नहीं हटाना, ये किस प्रकार से संवैधानिक संस्थानों का भी आज राज्य में जो बैठी हुई सरकार है उसका अपमान ही नहीं, अवमानना कर रही है, धृष्टता कर रही है। तो ये सरकार से हम चाहेंगे कि इन सारे चीज़ों को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। आज इसी को लेकर के आज आप सब लोगों को मैंने बुलाया था। बीजेपी सारे संवैधानिक संस्थाओं को अपना प्रकोष्ठ बना लिया है, इलेक्शन कमीशन टूल्स की तरह काम कर रहा है। राज्य सरकार तय करेगी कि उनके अधिकारी कौन रहेंगे, कहाँ पर की चुनाव आयोग तय करेगा, ये स्पष्ट करना चाहिए बीजेपी। अगर कोई भी पदाधिकारी गलत करेगा तो उसके लिए जो संस्थान बैठे हैं, अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो फिर उस संस्थान में जाएंगे ना। रूपा तिर्की की मां अगर थाना में लिखित में दी, अगर उस समय एफआईआर करते तो उनको कोर्ट जाना नहीं होता। आप क्या कहते हैं कि कोर्ट में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, आपको न्यायालय पर भी कोई भरोसा नहीं है। कोर्ट ने तो 26 तारीख को निर्णय दिया भाई, अब उस पर क्या कहना है जेएमएम वालों को, क्यों अभी तक एफआईआर नहीं किया है? उनका कहना है कि सीबीआई जांच चल रही है, हमने कहा कि सीबीआई जांच हो रही हो तो पूरे मामले की जांच हो रही, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार की प्रमोद मिश्रा ने, हमने तो उस बयान को सुना है, इतनी घटिया बात तो कोई शरीफ इंसान तो बोल ही नहीं सकता है, वो भी मृत लड़की के बारे में। एक सवाल है, जेएमएम कह रही है, आरोप लगा रही है कि जहां जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अधिकारियों को आप डरा रहे हैं। उदाहरण के स्वरूप आप पूजा सिंघल के खिलाफ बोला, जेपीएससी के अध्यक्ष के खिलाफ बोला, और उसके बाद देवघर डीसी के खिलाफ बोला। इसी तरीके से ये लोग नहीं, बाकी विषय अलग अलग है, अलग अलग विषय पर हम अलग अलग दिन प्रेस में बात करेंगे। आज तो मैं जिस पर हम तो कह रहे, हम कहां डरा रहे हैं भाई, अदालत ने कहा है एफआईआर करने के लिए इन लोगों के ऊपर। बाबूलाल मरांडी नहीं कह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी कहते तो उसी समय कहते जिस दिन रूपा तिर्की की मां SC ST थाना में आवेदन दिया था और उसके बाद एफआईआर नहीं हुआ था, उस समय हम बोलते। हम तो उस समय कुछ बोले नहीं, और उस परिवार को अदालत जाना पड़ा, और अदालत ने जब एफआईआर करने की आदेश दिया तब फिर वो क्यों चुप है? अब तो एफआईआर करना चाहिए। 15 दिन हो गया, तो अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आगे भी कुछ करेगी? नहीं, आगे करेगी, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा थोड़ो है।